अब देखो, लाइब्रेरीज, रिडक्स, क्या बोलते हैं, हमारे में बहुत सारी लाइब्रेरीज है। रिडक्स होता है, रिएक्ट रिडक्स होता है, रिडक्स थंक होता है, रिडक्स टूलकिट होता है, आर्टिकल होता है, ठीक है, क्वेरीज। तो जो रिडक्स है वो क्या है, ठीक है, एक प्रिडिक्टेबल स्टेट होती है, कंटेनर फॉर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस कॉमनली यूज्ड विद लाइब्रेरीज लाइक रिएक्ट फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। इट प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज टू मैनेज द स्टेट ऑफ एन एप्लीकेशन is a predictable and maintainable way, ठीक है। The state is redux is a single immutable, मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते आप, ऑब्जेक्ट ट्री होता है, एंड चेंज टू द स्टेट आर मेड थ्रू द एक्शंस। आपके जो चेंजेस होंगे वो किसके थ्रू होंगे, आपके एक्शंस के थ्रू, ठीक है। रिड्यूसर्स आर फंक्शन दैट स्पेसिफाई हाउ द स्टेट चेंज। रिड्यूसर्स होते हैं हमारे पास इसके अंदर, जो ये बताते हैं स्टेट जो होगी कैसे चेंज होने वाली है इन अ रिस्पॉन्सिव टू एक्शंस, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ रिडक्स हेल्प टू मेंटेन a clear and understandable flow of data in an application, make it easier to debug and manage complex state logics, ठीक है। रिडक्स है क्या वैसे, ठीक है, एक्सेस स्टेट फॉर एनीवेयर, कहीं से भी आप किसी चीज को, स्टेट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। यू स्टेट क्या होता था, यू स्टेट, स्टेट मैनेज, वही यहाँ पर ये करके देता है, ठीक है, आपको लाइब्रेरी। चेंज स्टेट फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, जैसे विदाउट रिडक्स आप स्टेट लगाते थे, मान लो यहाँ से कंपोनेंट यहाँ भेजना है, यहाँ से कंपोनेंट यहाँ भेजना है, तो आपको पूरे सब में थ्रो करना पड़ता था ना, प्रॉप्स के थ्रू वैल्यूज भेजते थे हम, याद होगा, ठीक है, प्रॉप्स के थ्रू। अब जहां पर रिडक्स आया वहां पर एक स्टोरेज बना दी, कॉमन स्टोरेज, ठीक है। ये आपकी एक तरह की कॉमन स्टोरेज होगी, जिससे क्या हो रहा है, आपका स्टेट कहीं भी एक्सेस कर पा रहे हैं इजीली, किसी में ऐसा नहीं है कि एक पे डिपेंडेंट होगा। मान लो यही बीच में खराब हो जाता है, फिर क्या होता है, यहाँ तो चलता ही नहीं, आगे कोड ही थ्रो नहीं करता, ठीक है। प्रॉप्स के थ्रू जो हम डेटा भेजते हैं पीछे, ये कंपोनेंट्स हैं सारे आपके, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। ऐसा समझ लो गांव में लगी हुई एक टंकी है पानी की, सबको ऐसे कर रही है, या तो आप एक करोगे, एक लाइन एक लाइन एक लाइन, बीच में कहीं भी क्रैक आया तो सारा कोड फट गया, ठीक है। वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, सबको अलग अलग लाइन दे दिया आपने, कोई दिक्कत ही नहीं होगी फिर। ये स्टेट मैनेज करने के काम आता है, ठीक है। हाउ टू यूज रिडक्स, बिग एप्लीकेशन में यूज करोगे, व्हेन कहाँ यूज करना, मतलब बेसिकली हाई फ्रिक्वेंटली स्टेट चेंजेस, जहां पर आपके ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं स्टेट, वहां यूज करते हो, जैसे कि व्यूज हो रहे हैं चेंज कंटिन्यूसली, है ना, यूट्यूब वीडियोस हो गए या कोई भी लाइक्स हो गए, शेयर हो गए, वो कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, ठीक है, वहां पर आप यूज कर सकते हो स्टेज को, मतलब इतना नहीं करोगे ऑफ कोर्स, इतने बड़ी एप्लीकेशन पे काम करोगे जिस दिन, तब यूज पक्का हो जाएगा, ठीक है। रिडक्स पैटर्न एग्जांपल, हमारे पास तीन चीज चार चीजें हैं, इनको बस पता लग जाए बस काम होगा। स्टेट, एक्शंस, रिड्यूसर, स्टोर, ठीक है, यूसेज ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। स्टेट क्या है, द स्टेट ऑफ योर बैंकिंग एप्लीकेशन मान लेते हैं, इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर यूजर अकाउंट सच एज अकाउंट बैलेंस हो गया, ट्रांजेक्शन हिस्ट्रीज होगी, वट एवर द यूजर इज करंट लॉग इन और नॉट, ठीक है, ये पता करना हो गया, राइट। ये स्टेट होगी कि अभी वो बंदा करंटली लॉग इन है कि नहीं है, ठीक है, ये स्टेट है, करंट स्टेट की भाई अभी क्या है, बैलेंस अभी कितना है, ठीक है, कौन सा यूजर का अकाउंट है, क्या यूजर है, वो अपनी करंट स्टेट हो जाएगी। एक्शन क्या होगा जो हम इसके ऊपर लेंगे, ठीक है, जैसे यूजर कैन परफॉर्म एक्शन सच एज मेकिंग, डिपॉजिट कर सकता है, एक्शन वही हो गए, राइट, विड्रॉल कर लिया मनी, ठीक है, व्यूइंग ट्रांजेक्शंस हिस्ट्री देखनी होगी, लॉग इन 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 और आउट, ठीक है। ईच ऑफ दीज एक्शंस कोरिस्पोंड टू द यूजर इंटरेक्शन विद बैंकिंग एप्लीकेशन, ठीक है। ऐसे मान लो अभी बंदा लॉग इन है ना, वो स्टेट है इसकी करंट, अब वो क्या करना चाहता है, लॉग आउट करना चाहता है, तब क्या होगा, एक्शन का परफॉर्म यूज करेंगे हम कि भाई बाहर निकलो इस एप्लीकेशन से, ठीक है। या फिर उसने पैसे निकाले या डिपॉजिट करे, तो करंटली मान लो 300 है ना, उसने जब भी उसने डिपॉजिट करे तो वो एक्शन यूज होगा, डिपॉजिट 50 कर दिया उसने, 350 हो जाएगा, फिर उसके बाद स्टेट, है ना। अब यहाँ पर आता है रिड्यूसर, जो रिड्यूसर है फॉर योर बैंकिंग एप्लीकेशन, एग्जांपल दे रहा हूँ बस, लगाओगे कहाँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग दीज एक्शंस एंड अपडेटिंग द स्टेट accordingly, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इफ अ यूजर मेक अ डिपॉजिट, द रिड्यूसर कैलकुलेट द न्यू अकाउंट बैलेंस एंड अपडेट द ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, ठीक है। इफ यूजर लॉग इन, रिड्यूसर क्या करेगा, अपडेट कर देगा स्टेट ऑफ, रिफ्लेक्ट द लॉग इन स्टेट, ठीक है। एक्शंस में क्या जाएंगे, रिड्यूसर जाएंगे बेसिकली। स्टोरेज होता है जहां पर बेसिकली सारा स्टोर होगा आपका डेटा एक्चुअल में, ठीक है। द स्टोर एक्शन इज सेंट्रलाइज प्लेस है वेयर ऑल बैंकिंग इंफॉर्मेशन इज स्टोर, ठीक है। इट होल्ड अ करंट स्टेट ऑफ योर यूजर स्टेट, ठीक है, मतलब ये भी स्टेट भी कहाँ होल्ड होगी, यहाँ पर स्टेट होगी ना कि अभी करंटली है क्या स्टोर के अंदर, यूजर अकाउंट हो गया। इंश्योर दैट रिड्यूसर इज नोटिफाई एनी एक्शंस टेकन बाय द यूजर। यूसेज इन कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स इन योर बैंकिंग एप्लीकेशन सच एज अकाउंट डैशबोर्ड हो सकता है, कंपोनेंट बना दिया आपने, एक हिस्ट्री का बना दिया, ठीक है, व्यू हो गया, इंटरेक्ट विद स्टोर जो कर रहा है, ठीक है। व्हेन अ यूजर मेक अ डिपॉजिट, द कंपोनेंट डिस्पैच, ठीक है, डिपॉजिट फंक्शन को डिस्पैच कर देगा एक्शन के अंदर कि भाई ये करके आओ, ठीक है, टू द स्टोर व्हेन द स्टोर अपडेट, ठीक है, द कंपोनेंट री रेंडर द शो लेटेस्ट अकाउंट स्टेट, ठीक है। एग्जांपल सिनेरियोज हो गए, यूजर एक्शंस हो गया, यूजर लॉग इन इनटू बैंक एप्लीकेशन, स्टेट क्या हो सकता है, द एप्लीकेशन रिट्रीव द करंट अकाउंट स्टेट फ्रॉम द स्टोर, ठीक है, इंक्लूडिंग द अकाउंट बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, डिस्प्ले द
ऐप शो द यूजर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यूजर एक्शन हो सकता है, यूजर इनिशियलाइज द विड्रॉल, ठीक है। एक्शन हो गया, रिड्यूसर हो गया, पढ़ लेना एक बार। डिस्प्ले स्टोर, ठीक है। जनरली मैं यहाँ दिखा देता हूँ क्या होता है यहाँ पे इस फोटो के थ्रू। ये आपका है स्टोर, ठीक है। जो भी वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पर, स्टेट आपकी कि भाई $500 जो भी है, उसने करा विड्रॉल या फिर डिपॉजिट, जो भी करेगा वो, ठीक है। तो ये एक्शन है। जैसे कोई इवेंट हैंडलर बनाओगे डिस्पैच का, ठीक है, मान लो उसने $10 डाल दिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करा, उसने इवेंट के डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। वो ये यहाँ पर एक्शन बन के जाएगा कि क्या डिपॉजिट कर रहा है, पे लोड लेके जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। $10 ये रिड्यूसर में अपडेट कर रहा है। जीरो था, यहाँ से जीरो उठाया उसने, यहाँ से 10 उठाया उसने, स्टोर कर दिया कि भाई इसके अकाउंट में $10, ठीक है। ऐसे ही काम करते हैं। स्टोर के अंदर क्या रिड्यूसर्स होते हैं। ये स्टेट आपकी एक्चुअल स्टेट जो स्टोर से ही फैच कर रही है डेटा कि भाई अभी क्या है करंट स्टेट, ठीक है। वो फैच करके उसके बेस पे उसने मान लो विड्रॉल या विड्रॉल कर रहा है, तो वो डिपॉजिट का बटन क्लिक करेगा, ठीक है। यहाँ पर इवेंट हैंडलर एक्शन भेजेगा, यहाँ पर किस चीज का भेजा इसने, डिपॉजिट करेगा। यहाँ पर चेक करा डिपॉजिट क्या है और उसको एंड, ठीक है। ठीक। ओल्ड रिड्यूसर VS को टर्मिनल, जैसे npm इंस्टॉल कर रहे हो रिड्यूसर, ये बहुत पुराने वाला है। अभी रिडक्स टूल चलता है, टूल किट बहुत फेमस है जो, ठीक है, उसको दिखा देता हूँ। जैसे एक एप्लीकेशन बना लेते हैं, वहां पे यूज हो जाएगा इसका। कहाँ बनाऊंगा इसको, प्रोजेक्ट npm राइट क्रिएट राइट लेटेस्ट, ठीक है। एंटर करते हैं, प्रोजेक्ट का नाम सोच लेते हैं जो हमें रखना है। रिडक्स टूलकिट, और क्या रखें बस, ठीक है। रिएक्ट में काम कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में आ गए, ठीक है। देन हमारे पास ये आ गया। अब मैं सीडी करके अंदर चले जाता हूँ, ज्यादा बड़ा नाम रखती है, रिडक्स टूल किट, ठीक है। देन npm इंस्टॉल कर लेना इसको, आई लिख दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं। इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ले जा रहा हूँ तो मैं आपको। ठीक है, ये पुराने वाली है, ये न्यू। एक बार चला के देख लेते हैं। npm रन दे। एक मिनट। हाँ, चला के देखते हैं एक बार इसको। ठीक है, काम कर रहा बढ़िया। इसको नहीं चलाना हमें। ब्लैक आता है, अच्छी बात है। मैंने पुराने वाले चल रहा होगा ना, मैंने अपडेट नहीं मारा होगा इसको। वो तो यहाँ से भी चेंज हो जाएगा। अगर यहीं कहीं चेंज का इंडेक्स में, यहीं से चेंज कर देंगे, और बताओ ज्यादा बोलोगे तो हम इंडेक्स में जाके ही लिख देंगे। बड़े स्टाइल में दे देंगे सीधा, ठीक है। हाँ हाँ, ब्लैक हो जाता है, वाइट तो है ये। चलो छोड़ो, आपके अपने हिसाब किताब है। ठीक है, तो हमने ये कर लिया आगे।
ये हमारा कुछ आ गया, इसके अंदर से कुछ फालतू के कोड्स रिमूव कर देते हैं, जैसे कि ये है ना, H1 दे दो, रिडक्स टूल किट, ठीक है, रिफ्रेश मार देते हैं, जो कि चलेगा नहीं क्योंकि हमने बंद कर दिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं हम, गेट स्टार्ट पे जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसने कुछ बता रखा है कि कैसे आपको रिएक्ट एप्लीकेशन बनानी है, वो आपको पता है कैसे बनानी है ना, वो तो बीट जिससे मर्जी जो मन करे वहां से कर लो। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, दो चीजें डाउनलोड करनी है, एक तो पिप इंस्टॉल रिडक्स टूलकिट, और एक रिडक्स रजिस्टर, ठीक है। ये क्यों करना है, और ये तो लेटेस्ट है, ये पुराने वाला क्यों करना है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि आपको पता है यार, पांच छह फंक्शन है जो मैं इसमें पढ़े हुए थे पहले, ठीक है, ऐसा तो नहीं था बेकार है, बस थोड़ा बेटर मिल गया तुम, है ना। तो उसने क्या करा, कुछ तो फंक्शन अपने नए बनाए होंगे, उसने कहा इनहेरिट कर लेता हूँ यहाँ से, कभी भी तो, मतलब ये कंपेटेबल है आपस में, ठीक है। क्यों बनाऊंगा मैं दोबारा से वो फंक्शन सेम, जब बढ़िया से बने हुए हैं मेरे पास, है ना। तो उन्होंने यही काम किया, ठीक है, दोनों को उठाया और कंबाइन कर दिया, तो दोनों को इंस्टॉल करना है अगर यूज करना है तो। ठीक है, यहीं पे इंस्टॉल करते हैं, ये आ गया टूल किट। अब देन हमें चाहिए ये, ठीक है, जब तक ये बना रहा है आगे आ जाते हैं। अब हमें क्या चीजें पता होनी चाहिए इन सबको करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन स्टोर बनाना होता है, ठीक है। क्रिएट करेंगे स्टोर टू प्रोवाइड सिंप्लीफाइड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, ठीक है। क्रिएट रेड्यूसर, ठीक है, एक्शन स्लाइसर, कंबाइन स्लाइसर, रिजेक्ट थंक, जो एपीआईज के लिए होता है, ये थंक के लिए, ठीक है, थंक यूज करते हैं एपीआईज के लिए, क्योंकि आप जब कंटिन्यूसली डेटा अपडेट अपडेट होगा, जैसे वो बुक माई शो पे जैसे फटाफट से किसी ने बुक कर दी तो उसी टाइम पे करना है, तब यूज करेंगे हम उसको, ठीक है, कि स्टेट चेंज हो रही है ना, ठीक है। होने देते हैं, क्रिएट एपीआई, बहुत सारे इसमें भी बहुत सारे फंक्शन दे रखे, और हमें वाई पे तो नहीं जाना, क्विक स्टार्ट में जाना है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप बना लो एक फोल्डर, उसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट में ये काम करोगे और अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर ये काम करोगे, ठीक है। एक बार हो जाएगा, हो गया। सबसे पहले तो बनाओगे स्टोर, हाँ जी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आई, ठीक है। इन दो चीजों को भी रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे बना लेना एक ऐप नाम का फोल्डर, इसके अंदर बना लेते हैं स्टोरेज, जो कि हमारी यही आ गई, ये लो। कहीं भी रख सकते हैं इन चीजों को, वो तो इन्होंने दे रखा है, उस हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। ये स्टोरेज है, जो आपने इस इमेज में भी देखा था अभी मेरी, ठीक है, ये पूरा स्टोरेज आ गया, टंकी आ गई गाँव की, ठीक है। सो हमें ये कॉपी करना है, कॉपी तो चलो मैं कर रहा हूँ, आप लिख लेना तो याद रह जाती चीजें, ठीक है, करी हुई चीजें याद रहती, इसलिए मुझे याद नहीं, ठीक है। ये मैंने निकाला कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज, ठीक है, इसके अंदर पड़ा हो, जब हमने डाउनलोड करा था इसके अंदर से आया होगा। एक एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट करूंगा इस चीज को, स्टोरेज को, तभी तो यूज कर पाऊंगा स्टेट चेंज करने के लिए, राइट। तो स्टोरेज बनाई, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मेरे को क्या करना है, रिड्यूसर भेजना, ठीक है। रिड्यूसर का इसके अंदर ही होता है स्टोरेज के अंदर, ये देखो, ठीक है, ओके। रिड्यूसर आ गया, कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज, ठीक है, ये फंक्शन है पहले से बना बनाया है इनका, उसके अंदर ये क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है रिड्यूसर हमने दिया हुआ है, सिंपल, ठीक है। प्रोवाइड रजिस्टर टू स्टोर टू रिएक्ट, इंडेक्स डॉट जेएस में जाओ, स्टोरेज आ गया, ठीक है, और प्रोवाइडर आ गया, ठीक है, और ये क्या है, इंडेक्स इंडेक्स जेएस में, ये रहा इंडेक्स जेएस, मेन जेएस है तो ऐप भी इंपोर्ट कर रखा है ना यहाँ पे, ये रहा, यही है। इसका एरर क्यों आ रहा है, डेप्रिकेट, फिर इन्होंने साइडवेज दे रखा है, ओके ओके। ये हमारा पहले से चल रहा है, ठीक है। दो चीजें इंपोर्ट करनी है हमें यहाँ पे, इस लाइन में से, स्टोर और प्रोवाइडर। स्टोर कहाँ से आ रहा है, जो आपने बनाया था अभी अभी, ठीक है। एक प्रोवाइडर है जो रिएक्ट रिड्यूसर के पास पड़ा है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्या करा मैंने, इस लाइन में प्रोवाइडर का इस्तेमाल करके ये यूज कर रहा हूँ, मतलब जो आपका ये था ना स्ट्रिक्ट मोड, इसको हटा दो, ठीक है।
देन ये प्रोवाइडर इस्तेमाल होगा, यहाँ लिख देता हूँ, प्रोवाइडर, ठीक है। इसके अंदर ये ऐप आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, पूरी एप्लीकेशन में हम शेयर कर पाएंगे। एप्लीकेशन में जितने भी इंपोर्ट करोगे सब पूरे उसमें ये स्टोर चले जाएगा। क्या जाएगा, प्रोवाइडर के अंदर हमें लिखना पड़ेगा स्टोर, मतलब स्टोर इक्वल टू स्टोर। स्टोर तो आपका इसका प्रॉप्स हो गया, और इसके अंदर आपको स्टोर पास कर देना जो आपने यहाँ से एक्सपोर्ट करा, इंपोर्ट करा था, एक्सपोर्ट करा था, ये वहां पर इंपोर्ट हो गया, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ये मैंने सेटअप कर लिया मेन में। इससे क्या हुआ, जितने भी एप्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं सारी चली जाएंगी, ठीक है। यहाँ से आप पूरे डेटा में भेज सकते हो आप यहाँ, ओके। इतना पार्ट हो गया। अब कह रहा है क्रिएट रिडक्स स्टेट स्लाइस, ठीक है। स्टेट्स बनाएंगे आप, ये बोल रखा है उसने, फीचर, फीचर के अंदर काउंटर, काउंटर के अंदर ये फाइल बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। ये एसआरसी, एसआरसी के अंदर हमने ये डाल दिया, फीचर नाम का फोल्डर, फोल्डर के अंदर काउंटर, काउंटर के अंदर हमने काउंटर स्लाइस बना दिया, ठीक है। उसके अंदर ये इंपोर्ट करा मैंने पहले, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी इसकी वैल्यू 0, इनिशियलाइज स्टेट बना दी, ठीक है। उसके नाम रख दिया वैल्यू 0, कि भाई अभी 0 है ये चीज, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन है यहाँ पे, इस पूरे कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। यहाँ पे दिया क्रिएट स्लाइस, इसका नाम जो रखना वो रख दिया, काउंटर रख दिया इसका नाम। इनिशियलाइज स्टेट जो आपने यहाँ पर इनिशियलाइज करा, इसमें 0 अभी। ये है रिड्यूसर, रिड्यूसर में क्या, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, ठीक है। कि कितने, एक से बढ़ाना है तो ये ला, माइनस करना है तो ये रहा। और अगर उसको खुद के हिसाब से मान लो 10 20 30 देने हैं तब यूज करोगे इसका। 3 फंक्शन है, याद कर लोगे हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट है रिड्यूसर, यही भेजना है ना रिड्यूसर उसके पास, तभी तो अपडेट करेगा वो, राइट, ठीक है। कहाँ पे, हाँ ये पहले से मैंने खुद से बना रहे हो आप, वैसे जनरली आपका खुद का भी बनाओगे आप, ठीक है। जैसे आप इंक्रीमेंट दिया, यहाँ पे स्टेट दिया, अब जो भी स्टेट होगी करंट स्टेट डॉट, उसमें क्या कर देना, वैल्यू प्लस 1 कर देना, ठीक है। उसी तरह से स्टेट आ गया, यहाँ पर अपने वैल्यू माइनस कर सकते हो उस करंट स्टेट में से, ठीक है। और यहाँ पर इंक्रीमेंट अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो, स्टेट, यहाँ पर एक्शन की, एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से पेलोड कर देना, और वो स्टेट में फिर से अपडेट कर देना, ठीक है। उसके बाद मैं क्या भेजना है यहाँ से, एक्शन क्रिएट आर जनरेटेड फॉर ईच केस रिड्यूसर फंक्शन, जैसे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सारे मैंने यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, क्रिएट स्लाइस एक्शंस, ठीक है। इतना पार्ट लिखना है, और उसके बाद एक्सपोर्ट कर देना है ये पूरा डॉट रिड्यूसर के साथ। रिड्यूसर मतलब ये भेज रहा हूँ, ठीक है। रिड्यूसर, एक मिनट, नहीं इसके अंदर ही फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है बेसिकली, इसके अंदर बना हुआ फंक्शन, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। तो कह रहा है ऐड स्लाइस रिड्यूसर टू स्टोर, ठीक है। अब हम जाना है कहाँ पे, अपने स्टोर के अंदर, और वहां जाके आपको स्लाइसर ऐड करना पड़ेगा। स्टोर, स्टोर ये आ गई वैल्यू, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारा रिड्यूसर था उसमें काउंटर लिख दूंगा, दिस, जो वहां पर आपने काउंटर रखा था ना, वो ये, ठीक है। ये यूज कर लिया काउंटर के लिए। यूज रिड्यूसर स्टेट एंड एक्शन इन रिएक्ट कंपोनेंट, ठीक है। अब क्या करना है, काउंटर बनाओ, फीचर के अंदर काउंटर है, काउंटर के अंदर काउंटर्स फंक्शन बना लो एक, जो प्लस माइनस करने के काम आएगा, ठीक है। शुरू शुरू में थोड़ा कॉम्प्लीकेट लग सकता है, क्योंकि अभी रियल यूज तो आप नहीं कर रहे हो उसका, बट जब करोगे इजी, बहुत ज्यादा इजी है और जल्दी होता है, फास्ट एप्लीकेशन बनाने घूम फिर के तो हमें, ठीक है। काउंटर के अंदर ये कोड लिखा हुआ मैंने, जिसके अंदर क्या है, रिएक्ट आ गया, ठीक है। सिलेक्टर्स हो गए, डिस्पैच हो गए, दो। सिलेक्टर की किस चीज को सिलेक्ट करेगा, डिस्पैच मतलब उसको भेजना, ठीक है। जो कि यहाँ पर कर रहा था ये, इस फोटो में, ठीक है। डिस्पैच हो रहा है ना यहाँ से, मेरा डिस्पैच, ठीक है। ये यूआई है आपकी, जो भी फ्रंट एंड हो गया, ठीक है। ये आपका स्टोर होगा, जो भी डिस्पैच होगा एक्शन जाएगा, एक्शन रिड्यूसर के पास जाएगा, वो अपडेट करेगा स्टेट को, स्टेट आएगी आप यूआई पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा, उसके बाद डिपॉजिट या जो भी कर रहे हो आप, ठीक है। तो काउंटर में हमने दो चीजें करी है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ से निकाला, काउंटर स्लाइस से, जो आपने अभी यहाँ बनाया था, ठीक है। इसमें से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट निकाले, और भी निकाल सकते हो पेलोड वाला, ठीक। यहाँ पर बनाया फंक्शन काउंटर, ठीक है। करली ब्रेसेस यहाँ पर खत्म। देन इसके अंदर काउंट सिलेक्टर स्टेट, ठीक है। स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू, यहाँ पर स्टेट आ रही है जो, उसके अंदर काउंटर डॉट वैल्यू निकालना, ठीक है। स्टेट कहाँ है, यूज सिलेक्टर आ गया, काउंटर, ये रहा, इसका नाम ये था, इसको सिलेक्ट कर लेगा ये, ठीक है।
काउंटर स्टोर, ठीक है। डिस्पैच डॉट डिस्पैच एक फंक्शन है, उसको मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। डिस्पैच, अब क्या होगा, बटन क्लिक करेगा तो डिस्पैच कॉल होगा, डिस्पैच में इंक्रीमेंट फंक्शन चल पड़ेगा, ठीक है। अगर बटन क्लिक करेगा डिस्पैच तो डिक्रीज वाला फंक्शन चला देंगे, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, काउंट, काउंट यहाँ पर क्या है, करंट स्टेट आएगी, ठीक है, वो जो यहाँ पर अपडेट होगी स्पैम के अंदर, डिक्रीज कर रहे हो इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं भी इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा मेरे को ऐप के अंदर, क्योंकि मेरी कंपोनेंट बन गया काइंड ऑफ, ठीक है, इन्होंने सेट किया नहीं यहाँ पे, तो ऐप में इंपोर्ट कर लेता हूँ उसको मैं, ये रहा, ठीक है। क्या नाम है इसका, काउंटर है ना। चल रहा था फेल टू स्कैन डिपेंडेंसी ऑफ इंटायर, ठीक है। यहाँ कुछ इसमें एरर दे दीजिए, एक्स इज नॉट, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने जीएक्स के बनाए होंगे यहाँ पे। या एक्स लगा लेना है, पर ना वो रिएक्ट में बताया मैंने बीट में कर दिया, राइट। इन सबको एक्स में कर लेना कन्वर्ट, ठीक है। ये देखो इंक्रीमेंट हो रहा है स्टेट में, डिक्रीमेंट हो रहा है स्टेट में, पेलोड वाले भी कर देते हैं, पेलोड का ध्यान रखो। बस वो फंक्शन इंपोर्ट करना है हमें, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ पे दे रखा है, वैसे तो मैंने अपने हिसाब से भी सेट कर रखा है सर। ये पुराने वाला बता रखा है, ठीक है, इसको ना भी छेड़ो तो बढ़िया ही है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये पुराने वाला है, न्यू वाला का मिडल पेलोड, ये रहा। आपने यहाँ पे क्या इंपोर्ट करा, दो ही फंक्शन करे थे, पेलोड के लिए क्या क्या नाम रखा होता उसका, ये रहा, ठीक है, इंक्रीमेंट वेरिएबल, ये काउंटर में चाहे हमें यहाँ पे लिखना है ना, यहाँ पे तो वो बनाना पड़ेगा, बटन बनाना पड़ेगा सेम ऐसे ही, ठीक है। डिस्पैच क्या करता है, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा इंक्रीमेंट बाय, ठीक है। सेव, और यहाँ पे वैल्यू पास कर देने बस अभी के लिए, यूजर से ले लेंगे बाद में क्लिक करने पे, और इनपुट ले लिया, इनपुट पास कर दिया, ठीक है, 20 में। और डिस्पैच हो गया, इंपोर्ट हो गया ना, हाँ, ठीक है। बटन आ जाना चाहिए अब, जिसका नाम भी डिक्रीज है क्या, ठीक है। 20 20 40 40 40, ठीक है, एक से कम नहीं। ये मैं खुद के हिसाब से डिसाइड कर लिया ना, मैंने 20 ही भेजूंगा मैं यहाँ से, मेरी मर्जी है, हो तो मैं 10 5 2 20 जो भी कर सकता हूँ, ठीक है, वो भी यूजर से ही लूंगा मैं, यहाँ से तो करूंगा नहीं, ठीक है। वहाँ क्या पता, कई बार होता है ना कि वो होता है, ऐड टू कार्ट वाले बटन होते हैं जिसके अंदर प्लस 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 करते रहते हैं, तो वो ऐड होता रहता है, ठीक है, दो दो से करना है तो दो दो से होता रहेगा, तो उसके लिए यूज होगा ये तीन फंक्शन से। ये था नॉर्मल रिड्यूसर, ठीक है, अभी तक जो हमने देखा। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें भी, इतना कर लो, ठीक है। एक्शन नेम कांस्टेंट, ये तो पुराने वाला ही चल रहा है, रिडक्स थंब, वीडियो देख के कर लेना, बहुत इजी रहेगा, ठीक है। ये एपीआई बना के करा हुआ है यहाँ पे, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको रहने देना, बहुत सिंपलीफाई है जो मैंने बताया वही है, यही है बस, ठीक है। तीन फंक्शंस है आपके पास गिनकर, बस थोड़े थोड़े सेटिंग्स करनी है, एक दो बार करते रहोगे तो आपको याद ही रहेगी। स्टोर बना दिया, ये काउंटर स्लाइस अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस बनाए हैं जो ये काम करते हैं पूरे एप्लीकेशन में, बस आपको मेन में जाके क्या करना है, रैप अप करना है स्टोर के साथ, तो पूरे उसमें घूमता रहेगा ये, ठीक है। ठीक है, इतना कर लो फिर आगे देखते हैं।